17 गुब्बारा कैसे छोड़ा गया। 3 दिनों तक डोरोथी ने उससे कुछ नहीं सुना। ये छोटी लड़की के लिए दुखद दिन थे, हालांकि उसकी सभी सहेलियां काफी खुश और संतुष्ट थीं। बिजुका ने उन्हें बताया कि उसके दिमाग में अद्भुत विचार थे, लेकिन वह ये नहीं बताएगा कि वे क्या थे, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी उन्हें खुद के अलावा नहीं समझ सकता। जब टिन वुडमैन इधर उधर घूमता था तो उसे अपने सीने में अपने दिल की धड़कन महसूस होती थी, और उसने डोरोथी से कहा कि उसने पाया है कि यह उस दिल से कहीं ज्यादा दयालु और कोमल है जो उसके पास तब था जब वह मांस से बना था। शेर ने कहा कि वह धरती पर किसी भी चीज से नहीं डरता, और वह खुशी खुशी पुरुषों की एक सेना या 1 दर्जन से ज्यादा भयंकर कालिदास का सामना करेगा। इस प्रकार छोटे से दल के सभी सदस्य संतुष्ट थे, सिवाय डोरोथी के, जो पहले से कहीं अधिक कैंसास वापस जाने के लिए लालायित थी। चौथे दिन उसकी बड़ी खुशी के लिए ओज ने उसे बुलाया, और जब वह सिंहासन कक्ष में दाखिल हुई तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बैठ जाओ मेरे प्रिय, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इस देश से बाहर निकालने का रास्ता खोज लिया है। और वापस कैंसस? उसने उत्सुकता से पूछा। खैर, मैं कैंसस के बारे में निश्चित नहीं हूँ, ओज ने कहा, क्योंकि मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह किस तरफ है। लेकिन सबसे पहले रेगिस्तान को पार करना होगा, और फिर घर का रास्ता ढूंढना आसान हो जाएगा। मैं रेगिस्तान कैसे पार कर सकती हूँ? उसने पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, छोटे आदमी ने कहा। देखो, जब मैं इस देश में आया था तो एक गुब्बारे में था। तुम भी हवा के जरिए आए थे, एक चक्रवात के जरिए। इसलिए मेरा मानना है कि रेगिस्तान को पार करने का सबसे अच्छा तरीका हवा के जरिए ही होगा। अब चक्रवात बनाना मेरी शक्ति से बाहर है, लेकिन मैं इस मामले पर सोच रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं एक गुब्बारा बना सकता हूँ। कैसे? डोरोथी ने पूछा। गुब्बारा, ओज ने कहा, रेशम से बना होता है, जिस पर गैस को बनाए रखने के लिए गोंद की परत चढ़ाई जाती है। मेरे महल में रेशम का बहुत भंडार है, इसलिए गुब्बारा बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस पूरे देश में गुब्बारे को भरने के लिए गैस नहीं है, जिससे वह तैर सके। यदि ये तैरेगा नहीं, डोरोथी ने टिप्पणी की, तो ये हमारे किसी काम का नहीं होगा। सच है, ओज ने जवाब दिया, लेकिन इसे तैरने के लिए एक और तरीका है, जो है इसमें गर्म हवा भरना। गर्म हवा गैस जितनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर हवा ठंडी हो जाए तो गुब्बारा रेगिस्तान में गिर जाएगा और हम खो जाएंगे। लड़की ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, बिल्कुल, ओज ने उत्तर दिया। मैं इस तरह का ढोंगी बनकर थक गया हूँ। अगर मैं इस महल से बाहर चला गया तो मेरे लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, और फिर वे मुझसे नाराज हो जाएंगे कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। इसलिए मुझे पूरे दिन इन कमरों में बंद रहना पड़ता है, और ये थकाऊ हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ वापस कैंसस जाना और फिर से सर्कस में जाना ज्यादा पसंद करूंगा। मुझे आपकी संगति पाकर खुशी होगी, डोरोथी ने कहा। धन्यवाद, उसने उत्तर दिया। अब, यदि आप रेशम को एक साथ सिलने में मेरी मदद करेंगे, तो हम अपने गुब्बारे पर काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए डोरोथी ने एक सुई और धागा लिया, और जैसे ही ओज ने रेशम की पट्टियों को उचित आकार में काटा, लड़की ने उन्हें बड़े करीने से एक साथ सिल दिया। सबसे पहले हल्के हरे रंग की रेशम की एक पट्टी थी, फिर गहरे हरे रंग की एक पट्टी, और फिर पन्ना हरे रंग की एक पट्टी, क्योंकि उसको उनके चारों ओर रंग के विभिन्न शेड में गुब्बारे बनाने का शौक था। सभी पट्टियों को एक साथ सिलने में 3 दिन लगे, लेकिन जब ये पूरा हो गया तो उनके पास 20 फीट से अधिक लंबे हरे रेशम का एक बड़ा बैग था। फिर ओज ने इसे वायुरोधी बनाने के लिए इसके अंदर पतली गोंद की एक परत लगा दी, जिसके बाद उन्होंने घोषणा की कि गुब्बारा तैयार है। लेकिन हमें सवारी के लिए एक टोकरी तो चाहिए ही, उसने कहा। इसलिए उसने हरी मूंछ वाले सिपाही को कपटों की एक बड़ी टोकरी लाने के लिए भेजा, जिसे उसने गुब्बारे के निचले हिस्से में कई रस्सियों से बांध दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो ओज ने अपने लोगों को संदेश भेजा कि वह बादलों में रहने वाले एक महान भाई जादूगर से मिलने जा रहा है। ये खबर पूरे शहर में तेजी से फैल गई और हर कोई इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए आया।
ओज ने गुब्बारे को महल के सामने ले जाने का आदेश दिया और लोगों ने उसे बहुत उत्सुकता से देखा। टिन वुडमैन ने लकड़ी का एक बड़ा ढेर काट लिया था और अब उसने उसमें आग जलाई और ओज ने गुब्बारे के निचले हिस्से को आग के ऊपर रखा ताकि उसमें से उठने वाली गर्म हवा रेशमी बैग में समा जाए। धीरे धीरे गुब्बारा फूल गया और हवा में ऊपर उठ गया। आखिरकार टोकरी जमीन को छू गई। तब ओज टोकरी में चढ़ गया और सभी लोगों से ऊंची आवाज में कहा, मैं अब आपसे मिलने जा रहा हूँ। जब तक मैं नहीं जाऊंगा, बिजुका आप पर शासन करेगा। मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप उस पर वैसे ही शासन करें जैसे आप मुझ पर करते हैं। इस समय गुब्बारा उस रस्सी को जोर से खींच रहा था जो उसे जमीन पर पकड़े हुए थी, क्योंकि उसके अंदर की हवा गर्म थी और इससे उसका वजन बाहर की हवा की तुलना में इतना हल्का हो गया था कि वह आकाश में ऊपर उठने के लिए जोर लगा रहा था। आओ डोरोथी, जादूगर चिल्लाया, जल्दी करो नहीं तो गुब्बारा उड़ जाएगा। मुझे टोटो कहीं नहीं मिल रहा है, डोरोथी ने जवाब दिया, जो अपने छोटे कुत्ते को पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। टोटो एक बिल्ली के बच्चे पर भौंकने के लिए भीड़ में भाग गया था और डोरोथी ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। उसने उसे उठाया और गुब्बारे की ओर भागी। वो कुछ ही कदम की दूरी पर थी और रोज उसे टोकरी में डालने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। तभी अचानक रस्सियां टूट गईं और गुब्बारा उसके बिना ही हवा में उठ गया। वापस आओ, वह चिल्लाई, मैं भी जाना चाहती हूँ। मैं वापस नहीं आ सकता मेरे प्यारे, ओज ने टोकरी से आवाज लगाई। अलविदा, अलविदा, सभी चिल्लाए और सभी की निगाहें ऊपर की ओर उठ गईं, जहां जादूगर टोकरी में सवार था और हर पल आकाश में दूर और दूर तक जा रहा था। और यह आखिरी बार था जब उनमें से किसी ने ओज को देखा था। अद्भुत जादूगर, हालांकि वह ओमाहा तक सुरक्षित पहुंच गया होगा और अब भी वहां होगा, हम सभी जानते हैं। लेकिन लोगों ने उसे प्यार से याद किया और एक दूसरे से कहा, ओज हमेशा हमारा दोस्त था। जब वह यहाँ था तो उसने हमारे लिए ये खूबसूरत पन्ना शहर बनाया था और अब जब वह चला गया है तो उसने हमारे ऊपर शासन करने के लिए बुद्धिमान बिजुका छोड़ दिया है। फिर भी कई दिनों तक वे अद्भुत जादूगर की मृत्यु पर शोक मनाते रहे तथा उन्हें सांत्वना नहीं मिली।